Everyone, welcome to Shreya Arjun Maths Academy, CBSE Class 10th, Chapter 7, Coordinate Geometry, Area of Triangles, Part 5. इसमें आज हम करेंगे Part 5 में Area of Triangles. ठीक है, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 हम कर चुके हैं, 7.2 कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं. आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स. टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल. ये टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं हमारे. सबके एरिया अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ये ए बी सी, बी 90 डिग्री एंगल है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट. ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये क्या होता है? हमारा बेस होता है और ये हाइट होता है. ए सी हाइपोटेनियस होती है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए का स्क्वायर. ए हमारी साइड होती है ट्रायंगल की, √3/4 ए का स्क्वायर. ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, जिसमें एंगल बी हमारा 90 होता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, √3/4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर. ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब आते हैं हम स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अलग होती हैं. ठीक है, डिफरेंट होती हैं, ए बी सी. हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करेंगे? जब ट्रायंगल्स की तीनों साइड डिफरेंट होती हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूले को यूज करेंगे और उसको हम फाइंड करेंगे. तो यूजिंग बाय हीरोन फार्मूला इसको यूज करेंगे. 2s पेरीमीटर होता है. 2s पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल a प्लस b प्लस c. s इज हाफ पेरीमीटर a प्लस b प्लस c बाई 2. देन हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी √s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. तो हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हीरोन्स फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं. आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो हीरोन्स फार्मूले से हम उसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अब हम आते हैं क्लास 10th में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं. अब हम उसका डिराइव करना सीखेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं? बाय डायग्राम. कैसे इसको हम डिराइव करते हैं? अगर हम याद करने की ट्रिक देखें तो 1 2 3, अगर x1 है तो 2 3 पर होगा, x2 है तो जो दो नंबर बचते हैं 3 1, x3 है तो 1 2, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2. ठीक है, अभी देखो 3 पे एंड होता है y3, तो 3 से ही स्टार्ट करना. y3 माइनस y1, अगर 3 है और ये देखो 1 से एंड हुआ था तो y1 फिर नेक्स्ट टर्म y2, जो x3 है वो नहीं लेना है. ठीक है, ये तो ट्रिक थी याद करने की. अब इसको हम देखते हैं कि हम कैसे ड्राइव करते हैं. ठीक है, तो ये ए बी सी हमने लेट किया कि ए बी सी एनी ट्रायंगल हुज वर्टेक्स, इनके वर्टेक्स हमें गिवन है. ये देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश. ठीक है, ये y2 और ये जो है ये साइड है y1 और ये जो साइड है y3. तो ये जो पॉइंट है ये है हमारा y2, ये जो पॉइंट है ये है y1 और ये जो पॉइंट है y3. क्लियर है? अब ये देखो कोऑर्डिनेट x2 और ये y2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारा? x2 y2. ये कोऑर्डिनेट OE ये क्या था? x1 है और ये y1 है. तो ये देखो ये y1 है और ये x1 है, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x और y. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x1 y1. c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ये पूरा x3 है, ये पूरा x3 है और ये y3 है. ये जो कोऑर्डिनेट है ये y3 है. तो जब ऐसे देखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x3 और y3. तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वर्टिसेस ऑफ ए बी सी x1 y1 x2 y2 x3 y3. अगर ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, सी x3 y3 है. अब हम क्या करते हैं कि ए ई बी डी सी एफ ये क्या है? परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर फ्रॉम ए बी एंड सी. ठीक है, तो ए ई बी डी सी एफ एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है. तो अब ये देखो जो ए बी डी ई है और ए ई एफ सी एंड बी सी एफ डी, देयर आर 3 ट्रेपीजियम. डायग्राम में हमें 3 ट्रेपीजियम गिवन है. ए बी डी ई, ए ई एफ सी, बी सी एफ डी.
ओके, अब देखो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये वाला एरिया निकालना है हमें। तो क्या करना है कि ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया लेना है और ये वाला एरिया लेना है, दोनों को कंबाइंड कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। एरिया ABDE, एरिया ACFE, दोनों को कंबाइंड कर देना है। और ये वाला जो एरिया है BCFD, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ABC, तो ये ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम BCFD, तो हमारे पास ABC का एरिया फाइंड हो जाएगा। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड करने हैं। 7.3 आपके एग्जाम में 2020 में ये जो टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इसको डिलीट कर दिया गया है, तो 2020 में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक अलग से आपको नोटबुक बनाओ, उसमें अलग से नोट कर लो, जो जो एग्जाम में आ रहा है वो टॉपिक अलग नोट करो, जो नहीं आ रहा है उसको अलग नोट करो, क्योंकि आगे ना कभी तो वो काम आएगा ही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी पूछा जाता है ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो 11th 12th क्लास इनमें भी ये यूज़ होता है, मैट्रिक्सिस में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACFE या AEFC, ये भी कह सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCFD, दो को कंबाइंड करा है और ये वाला हमने माइनस करा है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पैरेलल साइड्स हैं। ये भी बोल सकते हो 1/2 A + B मल्टीप्लाई में H। जब ये ट्रेपीजियम आपका बना होता है, ये ट्रेपीजियम है, ये A है, ये B है, और ये जो होती है हमारी डिस्टेंस हाइट। ठीक है, तो 1/2 A + B मल्टीप्लाई में H, तो ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हम इसमें यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDE में। तो ये देखो डायग्राम आपको दिया हुआ है ABDE में, तो अब वैल्यू रख देना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 A + B मल्टीप्लाई H। अब ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो देखो पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDE को लेते हैं, तो क्या आएगा 1/2 ABDE, तो A + B जो पैरेलल साइड्स होती है, तो क्या है BD को लेना है प्लस AE प्लस AE, BD प्लस AE, और जो इनका डिस्टेंस है वो क्या है DE, तो DE आ गया। फिर प्लस आएगा ACFE का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACFE 1/2 सम ऑफ साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है AE प्लस CF, और मल्टीप्लाई जो इनका डिस्टेंस है EF। ठीक है, क्या है ये बीच का डिस्टेंस है वो क्या है EF है ये। ठीक है, EF माइनस 1/2, अब हमें ये वाला लेना है ट्रेपीजियम BCFD, तो पैरेलल साइड्स क्या है BD प्लस CF, और मल्टीप्लाई में ये जो डिस्टेंस है DF मल्टीप्लाई में DF। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये देखो 1/2 BD क्या है हमारे पास, ये देखो BD Y2 है, BD क्या है Y2 है। AE क्या है Y1, और DE की वैल्यू क्या है DE की ये पूरा X1 है। ठीक है, ये X1 है, X1 में से X2 को माइनस करेंगे तो DE फाइंड हो जाएगा, तो क्या आएगा X1 माइनस X2 प्लस 1/2 AE क्या है AE Y1 है, CF Y3 है, मल्टीप्लाई EF। देखो ये जो पूरा है यहाँ तक OF, ये देखो डायग्राम में OF, ये जो पूरी साइड है ये X3 है, OF X3 है, X3 में से OE को माइनस करेंगे X1 को, तो क्या फाइंड हो जाएगा EF। तो ये आ गया हमारा X3 माइनस X1। अब माइनस करेंगे 1/2 BD क्या है हमारे पास, ये देखो BD है Y2, CF है Y3, DF ये फाइंड करना है DF, तो X3 में से X2 को माइनस करेंगे तो DF फाइंड हो जाएगा। X3 पूरे में से OF में से OD को फाइंड करेंगे तो DF फाइंड होगा। क्या आ जाएगा X3 माइनस X2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो 1/2 कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो क्या आ रहा है हमारे पास Y2 प्लस Y1 X1 माइनस X2 प्लस Y1 प्लस Y3 X3 माइनस X1 माइनस Y2 प्लस Y3 X3 माइनस X2।
ये आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। हमने 1/2 देखो तीनों में आ रहा था, हमने इसको कॉमन लिया और सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करते हैं। y2 मल्टीप्लाई y2 x1 माइनस y2 x2, y2 की पहले पूरे में मल्टीप्लाई करना, y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1। ओके, अब माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा y2 x3, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, y2 x3, अब ये देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा y2 x2 और माइनस है और y3 x3 आ गया हमारा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y3 x2, सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखो y2 x2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया, y1 x1 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखो y3 x3 ये भी कैंसिल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो हमने 1/2 देखो x1 वाली टर्म को पहले हमने कॉमन लिया, x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 आएगा, x2 को कॉमन लेते हैं x2 को तो y3 माइनस y1 आएगा, x3 को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा y1 माइनस y2। और एक मैंने अभी तरीका भी बताया था, ये तो मैंने डिराइव करना बताया है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अगर याद करना है, अगर आपको माइंड में रखना है एग्जाम में, क्योंकि पूरा ड्राइव करके तो नहीं देखोगे लेकिन माइंड में रखना होता है, 2 3, अगर 1 लेते हो तो 2 3 लेंगे, ठीक है। अगर x2 को लेते हो, जैसे ये x में ले रहे हैं x1 तो 2 3, x2 जिस पे खत्म होता है उसी को लेना 3 1, ठीक है। फिर x3 को लेते हो, जैसे हमने ये x2 लिया ये x1 लिया, x3 को लेते हैं तो y में क्या लेंगे, इन दोनों को हमें y की टर्म में लेना है। y की टर्म में क्या लोगे, जो एंड हुआ था वो किस पे हुआ था 1 पे था, तो क्या लेंगे y1 और माइनस y2, तो ये 1 2 हो गया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, देखो 1 2 3, फिर 2 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 1, फिर 3 1 2, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग का होता है ये x वाला होता है और ये दोनों y की टर्म होता है, ठीक है। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसको हमने डिराइव करना सीखा है इसमें बाय डायग्राम, ठीक है। ये इसका डायग्राम था a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ओके। इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को यूज़ किया है, पहले इन दोनों को ऐड करके ये जो ट्रेपीजियम था इसके एरिया को माइनस किया है, तब हमने a b c का एरिया फाइंड किया है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3, ओके। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल।